यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में यूपीएस भी बोलते हैं, इस यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 24 अगस्त 2024 को जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसको एक तरह से नया ऑप्शन देखा जा रहा है फॉर एनपीएस। तो सबसे पहले बात करेंगे जो स्कीम है एनपीएस के ऑप्शन के रूप में यूपीएस की। उसकी जो लागू होने की तिथि है वो है आपकी 1/4/2025, यानी कि जो स्कीम है 1/4/2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी, जो कि करीब करीब होते हैं आपके 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी। उसके बाद इस स्कीम के जो फीचर हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो अश्योर्ड पेंशन है, यानी कि एक निश्चित तौर पर जो भी पेंशन है वो आपको पता होगी रिटायर होने से पहले कि कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें जो 25 वर्ष तक की अगर कोई सेवा करता है कोई भी एम्प्लॉई, तो उस केस में उसकी जो भी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक पे यानी कि मूल वेतन है उसकी 50% की न्यूनतम कम से कम पेंशन उसको मिलेगी, जो कि गारंटेड होगी सरकार द्वारा। मान लीजिए किसी के 12 महीने की मूल वेतन का जो औसत है वो 1 लाख रुपए है, यानी कि जो उसकी अंतिम सर्विस के 12 महीने की जो सैलरी है उसमें जो उसका औसत मूल वेतन है यानी कि बेसिक पे वो 1 लाख रुपए है। तो उस केस में अगर वो एम्प्लॉई 25 वर्ष तक की मिनिमम सेवा करता है सरकारी नौकरी में, तो उस केस में उसको कम से कम 50,000 की जो पेंशन है वो मिलेगी, और ये जो पेंशन है वो गारंटेड होगी सरकार द्वारा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि 10 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 25 वर्ष से कम की उसने अपनी सर्विसेज दी हों, तो उस केस में जो 25 वर्ष के हिसाब से उसे पेंशन मिलती उसको अनुपात में कम हो जाएगी जितने वर्ष उसने सेवा की होगी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने 15 वर्ष की सेवा की हो, तो उसकी जो अंतिम 12 महीने की औसत मूल वेतन है यानी कि बेसिक पे है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो उसको जो पेंशन मिलेगी 15 वर्ष की अवधि के बाद वो हो जाएगी आपका 30%, जो भी आपकी औसत बेसिक पे होगी अंतिम 12 महीनों की। तो अगर उसके अंतिम पे 1 लाख रुपए है जो आपकी बेसिक पे का एवरेज है 12 महीने का, तो उस केस में उसको 30% यानी कि 30,000 रुपये यहाँ पर पेंशन मिलेगी गारंटेड, जो कि 15 वर्ष की अवधि ख़त्म होने के बाद है, यानी कि आपने 15 वर्ष अपनी सर्विसेज की हों। तो इस तरह से जो ये न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑप्शन है यूपीएस का यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, उसमें आपको एक तयशुदा गारंटेड पेंशन इसमें मिलती है, जो कि एनपीएस में अभी तक नहीं था। अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की, यानी कि अगर किसी ने मान लीजिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो नौकरी में, तो उस केस में आपको न्यूनतम पेंशन जो मिलेगी वो 10,000 रुपये कम से कम मिलेगी। भले ही आपकी जो पेंशन उससे कम ही क्यों ना हो रही हो, तभी भी जो सरकार है वो आपको कम से कम 10,000 तो पेंशन देगी ही, अगर जो आपकी सेवा अवधि है वो 10 वर्ष हो कम से कम। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, इसमें जो आपकी फैमिली पेंशन है उसको भी एक गारंटेड वे में दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद जो भी उसको पेंशन मिल रही थी उसकी 60% मिनिमम पेंशन उसके फैमिली मेम्बर को मिलेगी, जो भी उसके फैमिली मेम्बर होंगे। मान लीजिए किसी की जो पारिवारिक जो पेंशन थी जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसकी 50,000 थी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उस 50,000 का 60% यानी कि 30,000 पेंशन इसमें कम से कम उसके परिवार को मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें जो महंगाई की जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो भी इसमें मिलेगा, यानी कि जो पेंशन है आपकी वो महंगाई बढ़ने पर महंगाई दर के हिसाब से बढ़ती जाएगी, यानी कि उसमें जो महंगाई का इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो भी साथ में आपको मिलेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी पेंशन भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। इसमें जो महंगाई सूचकांक है वो लिया जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, जो कि जिसके द्वारा गणना की जाएगी कि कितनी महंगाई उपभोक्ता के जो मूल्य है उसके आधार पर हुई, और वो इस पेंशन के ऊपर जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो पेंशन है वो आपकी महंगाई के साथ आपकी बढ़ती जाएगी और ये महंगाई से लिंक होगी। अब इसकी बात करते हैं जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है
जब वो रिटायर होगा तो उसे एक तरह से एडिशनल ग्रेच्युटी भी यहाँ पर, जब वो 6 माह की सेवा पूरी करता है तो उस केस में आपको उसकी जो भी अंतिम सैलरी होगी उसमें बेसिक प्लस डीए का 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा हर 6 माह के लिए दिया जाएगा, जो भी उसकी पूरी सर्विस होगी उसको काउंट करते हुए। अब मान लीजिए ये राशि जो है सामान्य ग्रेच्युटी से अतिरिक्त होगी, यानी कि जो नॉर्मल ग्रेच्युटी मिलती है वो तो आपको होगी, उसके बाद जो ये राशि है वो एडिशनल होगी यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, किसी ने अगर मान लीजिए 25 वर्ष की सेवा की है और उसका अंतिम मूल वेतन प्लस डीए देखा जाए तो वो मान लीजिए 80,000 रुपये है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो 80,000 रुपये है उसका 1/10 यहाँ पर हम करेंगे और साथ ही उसे 25 वर्ष में जितने 6 माह होंगे यानी कि 25 × 2 यानी कि 50 ऐसे पीरियड होंगे जो कि 6 माह या उससे अधिक के होंगे, तो उस केस में 50 इंटू जो भी आपकी बेसिक प्लस डीए का योग है उसका 1/10, जब इस सब को आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 50 × 8,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 4 लाख रुपए यहाँ पर एडिशनल मिलेंगे एज ए एडिशनल ग्रेच्युटी। जो नॉर्मल ग्रेच्युटी है ये उससे एडिशनल होगी। तो इस तरह से एक ये प्रावधान भी इस पेंशन स्कीम में किया गया है। इसके बाद अगर बात करें, जो भी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, ये विकल्प अगर एक बार आप चुन लेते हैं तो उस केस में वापस उसको बदला नहीं जा सकेगा। यानी कि जो भी कर्मचारी अभी एनपीएस योजना के अंतर्गत कवर हैं, अगर वो चाहें तो एनपीएस को कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर उन्हें अगर अच्छा लगता है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसके लिए भी वो ऑप्शन अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि एनपीएस या यूपीएस में कोई भी एक आप चुन सकते हैं 1/4/2025 से, इसको बदला नहीं जा सकेगा। ये ऑप्शन केवल एक ही बार आप चुन सकते हैं। इसके बाद जो भी कर्मचारी हैं उनका अंशदान कितना रहेगा इस स्कीम में, जो अंशदान है वो एनपीएस की भांति ही रखा गया है, जो कि अभी जो भी आपकी बेसिक प्लस डीए होता है उसका 10% ही होता है। यानी कि हर महीने आप अपने बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी एनपीएस स्कीम में, उसी तरह इसमें भी आपको करना होगा। इसके बाद जो नियोक्ता है यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसका अंशदान वर्तमान में देखें तो वो करीब 14% होता है, वो इसमें बढ़ाया गया है, जो कि प्रेजेंट के हिसाब से कर दिया गया है इस यूपीएस स्कीम के लिए कम से कम 18.5%। ये होगा आपका बेसिक प्लस डीए का 18.5%। ये जो स्कीम है वो एक फंडेड स्कीम है, तो हर 3 वर्ष पर ज़रूरत के हिसाब से जो ये अंशदान है एम्प्लॉयर का उसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी वक्त पर उस हिसाब से ये बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल के लिए 18.5% के हिसाब से यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयर है वो अंशदान अपना करेगा। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी जिनकी संख्या आज की डेट में करीब 23 लाख है। उसके बाद अगर राज्य चाहें तो इस पेंशन को यानी कि यूपीएस को अपना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एनपीएस को अपनाया था 1/4/2004 के बाद। अब बात करते हैं जो भी सेवानिवृत्ति के समय जो भी एनपीएस का कॉर्पस होगा, यानी कि जब आप रिटायर होंगे टोटल एनपीएस का एक से कॉर्पस बनेगा, क्योंकि 10% आप कंट्रीब्यूट करेंगे और 18.5 उसमें दूसरे भी कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा। तो उस तरह से एक उसका फंड बनेगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये जो टोटल फंड है वो आपके एम्प्लॉयर यानी कि सरकार द्वारा ले लिया जाएगा और इसके एवज में जो भी आपकी अंतिम 6 महीने की सैलरी होगी उसके बराबर आपको जो फंड है वो दे दिया जाएगा। इस तरह से जब रिटायर आप करेंगे तो उस केस में आपको अंतिम 6 महीने की सैलरी भी एक तरह से बोनस के रूप में दी जाएगी। इस तरह से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।